उत्तराखंड में अब मदरसों में श्लोक और मंत्र गूंजेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब उत्तराखंड में जितने भी मदरसे हैं वहाँ पर संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के बरेली में हैं और बरेली में एक मदरसे में पहुँचे हैं जहाँ के मौलाना सफाउद्दीन जी हैं। उनसे बात करेंगे कि उन पर इस इनकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? सर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो आदेश करती है उसी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है और अरबी भी है, फारसी भी है। जो सिलेबस गवर्नमेंट एनसीईआरटी से हमारे यहाँ आती है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पढ़वाते हैं और सारे बच्चों को उसी हिसाब से क्लासेस लगा के अपने सही तरीके से पढ़ाई करवाते हैं ताकि बच्चे आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बन सकें। क्योंकि हमारे यहाँ एक सेक्शन मिनी आईटीआई भी है तो ये बच्चे पढ़ के उसको भी ये करते हैं। ये भी देन हमारे भारत सरकार के मोदी जी का देन है कि वो उसने ये दिया, क्या नाम है, मिनी आईटीआई। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे तो उनकी देन है कि वो मिनी आईटीआई वो हमारे यहाँ चलती है और उसी सिलेबस की वजह से जो हमारे यहाँ बहुत सारे फारिग लोग हैं जो बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, मिलिट्री में भी सर्विस कर रहे हैं और बेसिक विभाग में भी सर्विस कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और हर तरीके की जगह फैले हुए हैं। जैसे हमारी बच्चा है यहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ने के बाद अभी राम मूर्ति में भी है और क्या नाम है इसमें भी इन्वेटीज में भी पढ़ रहा है। तो यह है कि हमारे यहाँ सारी पढ़ाई इस तरीके से होती है कि हमारे बच्चे को हम कुछ लोग तैयार करते हैं ताकि वो बच्चा आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर बने ताकि आगे कामयाबी और दीनी दोनों तालीम दी जाती है। दोनों तालीम दी जाती है हमारे यहाँ। अच्छा, ताकि हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की बात करें और नफरत की बात से दूर रहें। और जो लोग इस तरीके की बातें करें नफरत की तो उन लोगों को हम दूर करते हैं। भाई आप अपनी तरफ ये कीजिए, यहाँ नफरत की कोई बात नहीं होती है, मोहब्बत और प्यार की बात होती है। हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आपस में मिलजुल कर रहे हैं और रहेंगे और जिस चीज की हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है हम लोग तैयार हर मामले में रहते हैं। बात सही है आपकी बिल्कुल। आपका पड़ोसी राज्य है बिल्कुल उत्तराखंड, बरेली से लगा हुआ है सीमा। अब वहाँ पर मदरसों में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है। बच्चे जो वहाँ के होंगे वो श्लोक और मंत्र पढ़ेंगे क्या? अब वहाँ की गवर्नमेंट लागू किया है तो वहाँ गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला रही। यहाँ की गवर्नमेंट किस जो हमें आदेश देगी हम उस हिसाब से चलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती ना, हम लोग अपने हिसाब से नहीं चलाते हैं कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। जो गवर्नमेंट हमें देगी। आप इसको सही मानते हैं? किसको? क्या संस्कृत पढ़ना चाहिए बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, मदरसों के बच्चों को? देखिए पढ़ाई चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाई बुरी नहीं है। उसका समझना, समझे, उसका समझना, उसको अवलोकन करना और उसके ऊपर अमल करना, हमें करना है या नहीं करना ये हमारा ज़हन बताएगा। पढ़ने में कोई चीज पढ़ने में बुराई नहीं है, अच्छी बात है। जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो, जितनी भाषाओं के ज्ञान होगी उतनी ज्यादा आप ज्यादा कामयाब होंगे। कोई फारसी पढ़ रहा, कोई अरबी पढ़ रहा, कोई कहाँ फ्रांस का है, कोई अमेरिका, कोई लंदन, जापान, सभी तरह के बच्चे यहाँ पढ़ रहे जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं बाहर तो क्या सीखें? जब हम दूसरी लैंग्वेज जाएंगे जब तो हम दूसरे को बता सकते हैं। जब हम जानेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे दूसरी लैंग्वेज? भाई दूसरी लैंग्वेज जानने के बाद ही तो हम दूसरे को बता पाएंगे। हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे तालीम दे रहे हैं। यूपी सरकार अगर ये व्यवस्था लागू करे, संस्कृत पढ़ाने को कहे तो आप लोग उसको पढ़ाएंगे, मानेंगे? ये देखिए जब हमारी यूनियन है, यूनियन के आपस में ये होती है, यूनियन में और गवर्नमेंट में जो मदरसा यूनियन है वो आपस में बैठ के बोर्ड जो फैसला करता है वो हमारे कहने से न किसी के कहने से होगा। क्योंकि जब हमारी यूनियन और वो आपस में बैठ के जो बातें करेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। तो देखा आपने, मौलाना सफाउद्दीन जी का कहना है कि बहुत अच्छी बात है अगर जो बच्चे अधिक से अधिक लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि उनको बाहर भी जाना होता है और जितनी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।